हैं। राजनीति के लिहाज से भारतीय इतिहास में आज बहुत अहम दिन है। वो इसलिए क्योंकि जनता परिवार एक बार फिर एक साथ आने की तैयारी में है। जनता परिवार के एक होने का ऐलान होने वाला है। कुछ देर बाद उम्मीद है कि ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के घर बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, देवेगौड़ा के साथ ही जनता परिवार में शामिल होने जा रहे सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद हैं। तस्वीरें उसी बैठक की। लोकसभा में इस परिवार की ताकत 15 सांसदों की है। राज्यसभा में इसके कुल 30 सांसद हैं। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसीलिए इस विलय को बिहार के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। ये तस्वीरें बैठक की। ऐलान कुछ देर में संभव कि आखिर इस पार्टी का नाम क्या होगा और इसका नेता कौन और कौन क्या कुछ करेगा। एबीपी न्यूज कोशिश में लगातार जानकारी लेने की कि आखिर क्या शक्ल होगी इस नई पार्टी की। लेकिन एक चीज तय है कि जनता परिवार एक बार फिर साथ आ रहा है और ऐलान करने वाला है कि हम साथ साथ हैं। ये बैठक मुलायम सिंह यादव के घर पर हो रही है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव पहुंचे, उसके बाद नीतीश कुमार, शरद यादव, प्रशांत एबीपी न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रशांत, हम साथ साथ हैं, ये ऐलान करने वाले हैं। जनता पार्टी एक वक्त हुआ करती थी, आज की तारीख में जनता परिवार के सदस्य। सुनील, देखिए, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ये ऐलान होने वाला है कि हम साथ साथ हैं। काफी दिनों से ये बैठक चल रही है। इन जो 6 दल हैं इनकी आपस में बैठ के चलती आ रही हैं और आज ऐसा जितने नेता हैं दलों के उन सबका ये कहना है कि आज कोई सार्थक परिणति उन बैठकों की आज होगी। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ मौजूद। उन्होंने अब से कुछ देर पहले कहा था कि जो बैठकें चलती आ रही हैं उसकी सार्थक परिणति आज की बैठक में होगी, इसको उम्मीद है। लेकिन इसमें 2-3 मुद्दे हैं जिसको सुलझाया जाना है। ये अभी नहीं पता है कि क्या वो मुद्दे सुलझ गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सिंबल का है कि जो एक पार्टी बनेगी जो माना जा रहा है उसका नाम होगा समाजवादी जनता दल। अगर वो आज घोषित होता है तो उसका सिंबल क्या होगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी संभावना यही है कि साइकिल जो समाजवादी पार्टी का निशान है, चुनाव चिन्ह है, वो से माना जाएगा। लेकिन कुछ आपत्ति जरूर रही है जनता दल यू की भी, राष्ट्रीय जनता दल के भी सिंबल को लेकर, और इसलिए क्या इस मसले को सुलझा लिया गया है ये अभी तक नहीं पता है। 2-3 मुद्दे हैं, अगर उनको सुलझा लिया गया है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है उसमें इन सभी दलों के विलय का ऐलान किए जाने की संभावना है। अगर मैं फिर से कहूंगा कि अगर इन मुद्दों पर सहमति बन गई है तो। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नजर बना के रखिए क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बताएंगे आपको कि किस तरह से राजनीति भी हो रही है। पार्टी बनने से पहले ही राजनीति हो रही है। पंकज झा एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ रहे हैं लखनऊ से। पंकज, क्या चल रहा है? समाजवादी पार्टी में माना जा रहा है एक तबका इसके हक में नहीं है। देखिए, हमने बहुत पहले बताया था आपको कि देखिए रामगोपाल यादव 12 तारीख तक विदेश थे, 12 तारीख को वापस लौटे हैं। उससे पहले ही कई दौर की बातचीत हो गई और उससे पहले ही मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, इन सब ने आपस में बहुत सारी बातें करके लालू और नीतीश ने तो ऐलान भी कर दिया कि विलय एक तरीके से हो चुका है। औपचारिक ऐलान मुलायम सिंह करेंगे। लेकिन यहाँ जो लखनऊ में पार्टी की बैठक हुई थी मर्जर को लेकर के जनता परिवार के, तब भी पार्टी के कई राज्यसभा सांसदों, लोकसभा सांसदों ने इस पर ऐतराज जताया था। मेरे पास जो जानकारी उसमें यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस विलय के पक्ष में नहीं है। उनका ये लग रहा है कि सब कुछ समाजवादी पार्टी के मत्थे आ जाएगा, सब कुछ उन्हीं को संभालना पड़ेगा। और नेताजी को कुछ लोग बरगला रहे हैं। नेताजी का मतलब मुलायम सिंह यादव है और इसीलिए अखिलेश यादव जर्मनी के दौरे पे है और रामगोपाल यादव पार्टी में नहीं रहे। और पंकज, ऐसे में अगर विलय का ऐलान हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि अगर राजनीति पहले ही शुरू हो जाए तो फिर शक्ल होने के बाद भी, पार्टी की एक शक्ल तय होने के बाद भी क्या होगा आगे? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं। आपको याद होगा कि इससे पिछले लोकसभा चुनाव, यानी बात करें 2009 के लोकसभा चुनाव में, तो उस वक्त भी लालू, रामविलास पासवान और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर के एक चौथा मोर्चा बनाया था। इससे पहले भी मोर्चे बनते रहे, विलय की बातें होती रही हैं। लेकिन जब इतने बड़े नेता हैं जिसमें लालू है, नीतीश है, शरद है, मुलायम है, चौटाला है, देवगौड़ा है, इन सब में इतने बड़े नेता और सभी को एक राष्ट्रीय दल में एडजस्ट करना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। पंकज, उस वक्त भी कहा गया था कि ये जो अलायंस है कॉन्ट्राडिक्शंस का अलायंस है, अलायंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, ये बात कही गई थी उस वक्त भी। आज फिर बन रही है नई पार्टी, कहीं ना कहीं वही स्थिति नहीं है क्या? जी हाँ, और वो जो कहते हैं ना कि भले दिमाग मिल रहे हो लेकिन दिल और मन नहीं मिल रहे हैं इस पूरे अलायंस में। बिल्कुल, सामने में बीजेपी और मोदी है लेकिन इनर कॉन्ट्राडिक्शंस है वो आज भी वहीं के वहीं है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पार्टी बनने से पहले ही पार्टी में कहीं ना कहीं विवाद नजर आ रहा है। आखिर लेकिन पार्टी में कौन क्या होगा ये बताते हैं आपको। नई पार्टी का नाम जो बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक वो समाजवादी जनता दल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक साइकिल
नई पार्टी का चुनाव चिन्ह होने की उम्मीद है। साइकिल इस वक्त मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। मुलायम सिंह यादव नई पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। लोकसभा में पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और राज्यसभा में शरद यादव हो सकते हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का जिम्मा लालू प्रसाद यादव को मिलने की संभावना है। दुष्यंत चौटाला को यूथ विंग की कमान दी जा सकती है। दुष्यंत चौटाला आईएनएलडी के यूथ विंग के नेता हैं। अब उनको इस पार्टी के यूथ विंग का नेता बनाया जा सकता है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। किसकी कितनी ताकत है वो भी बताते हैं आपको। समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार है और लोकसभा में उसके 5 सांसद हैं। जेडीयू की बिहार में सरकार है और लोकसभा में उसके महज 2 सांसद हैं। आरजेडी के 4 सांसद हैं लोकसभा में और बिहार में इसका प्रभाव है। आईएनएलडी के 2 सांसद ही हैं, लेकिन हरियाणा में पार्टी का प्रभाव है। पार्टी मुख्य विपक्ष है। देवगौड़ा के जेडीएस का कर्नाटक में प्रभाव है और इस पार्टी के 2 सांसद हैं। कमल मुरारका की पार्टी समाजवादी जनता पार्टी का फिलहाल कोई प्रभाव नहीं किसी भी राज्य में। लेकिन सवाल यह कि क्या 3-4 राज्य के बलबूते आप देश की राजनीति कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नए परिवार की परीक्षा बिहार में होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि बिहार में ही इस नए परिवार को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव के वोटों के हिसाब से इसे देखें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि जेडीयू और जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की वोट अगर मिला दें, ये सामने जो तस्वीर बन रही है आपके सामने वो ये है। 16% वोट जेडीयू और आरजेडी के 20% वोट, इनको एक साथ कर दिया जाए तो 32%, तो ये सीधे बन जाते हैं। और अब देखिए जनता परिवार बनने के बाद जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो जब जुड़ती हैं बिहार में, तो फिर 6 पार्टियों का कुल जो वोट परसेंटेज बनता है वो बनता है 36, यानी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जनता परिवार में कुल 6 सीटें इस वक्त हैं जो पार्टियां बनेंगी उसके मुताबिक। 36% वोट शेयर उनका बनता है। प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हमारे साथ। प्रकाश, इस गठबंधन के बनने से लालू या नीतीश को कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल, लालू और नीतीश को सीधा फायदा दिख रहा है। एक सबसे बड़ा फायदा है सिर्फ जो गठजोड़ है उसके जो फीसदी वोट मिले हैं जो भी, उसके जोड़ने का तो एक अलग मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या इन लोगों का गठबंधन स्थायी होगा, तो विलय होने की स्थिति में अब कोई पार्टी में भले ही अंदर वर्चस्व की बात हो कि लालू का ज्यादा प्रभाव है या नीतीश का प्रभाव है, लेकिन चुनाव तक क्योंकि बिहार के चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में इस प्रभाव का कितना फायदा लालू नीतीश उठा पाते हैं और इन दोनों के बीच में किसी तरह की अगर दूरी या मतभेद की बात सामने आती है तो उसका बीजेपी को कितना फायदा लेकिन जो तस्वीर इस वक्त है प्रकाश, उसके मुताबिक आपको लगता है कि इस गठबंधन से बनने से इन दोनों ही पार्टियों को विधानसभा चुनाव में तो कम से कम जरूर फायदा होगा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, फायदा तो दिख रहा है और सबसे बड़ा फायदा जो है वो दिख रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर ये सामने आए हैं ये लोग मिल करके विलय को लेकर नई पार्टी के रूप में, तो फिर वो चेहरा जो है नीतीश कुमार होंगे तो उस पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसका फायदा और भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, तो ये तस्वीर है। 36% वोट है जनता परिवार की इस वक्त बिहार में। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, ये 2 पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार में। एक साथ आने पर 36% वोट सीधे तौर पर उनको मिल सकता है बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन क्या होगा ये बहुत साफ नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी कहना संभव नहीं। लेकिन यह है तस्वीर बिहार के लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक। बीजेपी 22 सीटें जीती, 30% वोट मिले। एलजेपी 6 सीटें जीती, 6% वोट। आरएलएसपी 3 सीटें जीती, 3% वोट, यानी कुल मिलाकर एनडीए के पास 31 सीटें थी और वोट 39%। इसके खिलाफ 36% आरजेडी और जेडीयू की वोट प्रतिशत। लेकिन एक साथ आने के फायदा मिल सकता है, यह प्रतिशत बढ़ सकता है और एनडीए का प्रतिशत घट भी सकता है। लेकिन तस्वीर दूसरी तरफ भी जा सकती है। बैठक में जाने से पहले नीतीश कुमार ये बताकर गए कि जल्द ही ऐलान होने वाला है। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, सुनिए। आज सब लोगों से बातचीत करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचे ही होंगे हुए, और हम लोगों को तो पूरी संभावना है कि आज औपचारिक रूप से विलय की जो प्रक्रिया है उसको तार्किक परिणति तक पहुंचे। तो दावे किए कई जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हारे हुए नेताओं के मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिहार हम ही जीतेंगे। ये जनता परिवार का विलय कह रहे हैं, इनके साथ जनता नहीं है, सिर्फ परिवार है। कुछ परिवार के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है।
बिहार के अंदर लालू जी, नीतीश जी जनता की नजर में जीरो हो चुके हैं। 2 जीरो मिलकर भी बनेंगे जीरो। इनका कोई भविष्य नहीं है। बिहार की जनता ने ये मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी जो लालू जी के विरोध के प्रतीक के तौर पर सामने आए थे, अब वो फिर लालू जी से मिल गए हैं और लालू जी और नीतीश जी के मिलन से जनता में दहशत है। उनको लग रहा है कि जंगल राज की आहट अभी दिख रही है और ये दोनों मिलकर भी बिहार का भला नहीं कर सकते। इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही, जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि लालू जी और नीतीश जी आज बीजेपी के डर से ही अपने पार्टी का नाम और अपना निशान दोनों मिटाने पर उतावले हैं। ये लोग इकट्ठे हो भी जाएं तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चुनाव जब भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी लोजपा और रालोसपा के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं।